पहले पत्नी को घर के अंदर खूब पीटा, फिर उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। अब सवाल ये था कि लाश का क्या किया जाए, तो बस उसे पत्नी की लाश को अपने घर के पीछे वाले हिस्से में ही आग लगाने का मन बना लिया, और वो भी भरी दोपहरी में। घर के पीछे वो अपनी ही पत्नी की लाश को जला रहा था। लेकिन किसी को भी उस पर शक भी नहीं हुआ। जब पड़ोसी ने पूछा तो कह दिया, सांप को जला रहा हूँ। पत्नी की लाश धू-धू कर जल उठी और 24 घंटे के अंदर अंदर खेल खत्म। आरोपी राधू अपनी पत्नी दिया के साथ यहाँ रहता था। कुछ दिनों से राधू की पत्नी घर पर नहीं थी। लोगों ने दया के बारे में पूछा तो राधू बताया कि वो नर्मदा की परिक्रमा के लिए गई हुई है। दया के परिवार वालों भी उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका भी दया से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ दया का पति राधू सबको लगातार बरगला रहा था। दरअसल घर के पीछे पत्नी को जलाने के बाद इस हैवान ने पत्नी की हड्डियों को वहीं गाड़ दिया। पुलिस बताई गई जगह पर पहुंची, वहां से दया की हड्डियां बरामद की गई। पड़ोसी, रिश्तेदार, हर कोई हैरान था कि वो दिन दहाड़े सबके सामने पत्नी को जला रहा था और लोगों को सांप कहकर बरगला रहा था। अब सवाल ये था कि आखिर इस हैवान ने पत्नी का कत्ल क्यों किया। राधू ने कुछ समय पहले एक ज़मीन को बेचा था। ये ज़मीन बेचने से राधू की पत्नी दया नाराज़ थी। वो नहीं चाहती थी कि उस ज़मीन को बेचा जाए। इस बात को लेकर अक्सर दोनों में कलह होने लगी। उस दिन भी इसी ज़मीन को लेकर ही दोनों में बात शुरू हुई और बात झगड़े तक पहुंच गई। गुस्से में राधू ने अपनी पत्नी की गला दबा दिया और पत्नी की जान जा चुकी थी। अब इस हैवान पति को डर लगा कि अगर पुलिस तक बात पहुंच गई तो उसे सज़ा होगी, और इसलिए इसने लाश को ठिकाने लगाने का तरीका ढूंढा। इसने सोचा, पत्नी को सांप बताकर अगर घर में ही जला दिया जाए तो किसी को शक भी नहीं होगा। लोगों को पत्नी की परिक्रमा की बात बताकर ये बरगलाता रहेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। किसी को पता ही नहीं चला कि दया के परिवार वालों की शिकायत के बाद ही पूरा मामला सामने आ गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।